अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम CS 304 का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में जो है हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था। होप सो कि आपको वो समझ आया हुआ होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, अपना कमेंट, अपना फीडबैक लाजमी दे दीजिएगा, ताकि उससे मुझे पता चल जाए मुझे किस किस्म की वीडियोस बनानी चाहिए, किस किस्म की उसमें अपडेशन करनी चाहिए। और ये एक आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है हमारी एफ़र्ट का, हमारी हमारे पास जो भी है हम आप तक पहुंचाते हैं। तो काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू। तो आज का इस टॉपिक में हम जो जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इंफॉर्मेशन हाइडिंग, देन हम रीड करेंगे इनकैप्सुलेशन, देन इंटरफेस, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट वन है जी मैसेजेस। बेसिकली इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है, ओप का मतलब ही हमारे लिए रियल लाइफ में यही है कि अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखना आउटसाइड वर्ल्ड से, ठीक है। शोइंग ओनली दोज डिटेल्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड विच आर नेसेसरी फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइडिंग ऑल अदर डिटेल्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन हाइडिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है ओप का, जो हमारी रियल लाइफ में हो रहा होता है। हम अपनी जो हमारी ऑल इन्फॉर्मेशन है, हम उसको तमाम जो जितने भी लोग हैं दुनिया के, उन सबको एक्सेस नहीं दे सकते। जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सिर्फ ओनर के पास होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अब मेरा नाम है, मेरा नाम सना है। मुझे अब मैं अगर आप मुझसे मेरा नाम पूछेंगे तो मैं आपको अपना नाम बताऊंगी, अदरवाइज़ मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगी और ना ही आप इसका जो है वो गैस कर सकते हैं। अब ये मुझे पता है मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ। आप लोग आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं मैरिड हो भी सकती हूँ, नहीं भी हो सकती। तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको इसका कंफर्म नहीं पता, ठीक है। एक और एग्जांपल इसको मैं देती हूँ। सपोज अगर मैं मैरिड भी हूँ, अगर मेरे कितने बच्चे हैं भी या नहीं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ मेरे दिमाग में किस हिस्से में जो है ये स्टोर है। आप लोग इसको सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप लोग इसको यकीन से नहीं कह सकते। तो ये होप्स हो कि आपको इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का थोड़ा सा आइडिया हुआ। ये नीचे जो है इसकी मतलब मीनिंग्स दिए हुए हैं, डिफाइन भी आप इसको कह सकते हैं। शोइंग ओनली दोज डिटेल्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड विच आर नेसेसरी फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइडिंग ऑल अदर डिटेल्स फ्रॉम आउटसाइड। ये आप अपने माइंड में रखनी है। यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दी हुई हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद देखनी है। अली नेम्स एंड अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज ब्रेन। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको बताई है कि अली के दिमाग में वो स्टोर हैं। हम उसको उसकी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन वी नीड टू आस्क अली अबाउट इट। हमें अली से पूछना पड़ेगा इन सब इन्फॉर्मेशन, एंड इट विल बी अप टू अली। और ये अली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करता है, या कौन कौन सी वो शेयर करता है, ठीक है। तो ये नीचे वाली एग्जांपल्स आप लोगों ने ये देख लेनी है, सिंपल सी हैं। एक सिम फ़ोन की है, सिम कार्ड की, उस फ़ोन नंबर्स हैं, और एक ईमेल की है, ठीक है। ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए उन्होंने बताए हुए हैं। ओके। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली है क्या। हाइडिंग द ऑब्जेक्ट डिटेल। अब ऑब्जेक्ट, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, अगर आपने वो जो है रिसीव किया है तो, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, ऑब्जेक्ट के अंदर हर हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें वो ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिटेल्स होती हैं, अब ऑब्जेक्ट क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक स्कूल, एक पर्सन है, एक कार है, एक ट्री है। तो ये सारे हमारे इर्द गिर्द क्या, ये ऑब्जेक्ट हैं। अब ऑब्जेक्ट के पास
जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी है, अली। अली का नेम है, उसकी इंफॉर्मेशन पर्सनल, तो वो अली के पास है, तो वो ऑब्जेक्ट है ना। अली के हाइडिंग द ऑब्जेक्ट डिटेल्स, ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को हाइड करना। स्टेट एंड बिहेवियर, उसका जो भी स्टेट है या उसका बिहेवियर है फ्रॉम द यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र से उसको हाइड करना। ये जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है। हेयर बाय यूज़र वो मीन एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, अली ऑब्जेक्ट है, अब उसके ऑब्जेक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन यूज़र से हाइड करना, तो हमारे पास जो यूज़र है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑफ एन अदर क्लास दैट इज कॉलिंग फंक्शन ऑफ दिस क्लास यूजिंग द रेफरेंस ऑफ दिस क्लास ऑब्जेक्ट, इट मे बी सम अदर प्रोग्राम इन विच वी आर यूजिंग द क्लास। तो कोई और प्रोग्राम हो सकता है जिसमें हम क्लास का यूज़ करें। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज अचीव्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हैं जिनके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डाटा हाइड कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड विद इन द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट में स्टोर होनी चाहिए। इट इज़ हिडन फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, वो आउटसाइड वर्ल्ड से जो है वो हिडन होंगी। इट कैन ओनली बी मैनिपुलेटेड बाय ऑब्जेक्ट, अगर वो सिर्फ और सिर्फ जो उसका ओनर है या ऑब्जेक्ट है वही उनको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई और किसी और को उसकी एक्सेस नहीं है। एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग, अब इसके एडवांटेज क्या हैं, तो मेजर एडवांटेज हैं उसके। इट सिंप्लीफाई और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है, जितनी ज़्यादा हमारी इंफॉर्मेशन जो है हाइड होंगी उतना ही ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, सिंप्लीफाई होता जाएगा। और उसकी जो इंटरेक्शंस हैं, डाटा हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं, तो इससे क्या होगा, कोई इट ईजियर फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रो। तो ये मॉडल हर एक के लिए समझना इसको आसान होगा जितनी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन जो है वो हाइड करेंगे। एज सेकेंड वन है जी, इट इज़ अ बैरियर अगेंस्ट चेंज प्रोपोगेशन। ये मतलब ये एक बैरियर है अगेंस्ट चेंज प्रोपोगेशन। अब इसका क्या मतलब है, as implementations of function is limited to our class, and we have also given the name of function to user along with description of parameter. So if we change implementation of function, it doesn't affect the object. अगर हम change करेंगे object ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में, उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा अगर हम इम्प्लीमेंटेशंस को जो है वो चेंज कर देंगे। तो ये वही है, अगर हम चेंज करेंगे इम्प्लीमेंटेशन को वो उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। ये इसके दो जो है एडवांटेजेस हैं, यहाँ पे अपने अपने माइंड में रखने हैं। वी कैन अचीव इंफॉर्मेशन हाइडिंग यूजिंग इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रक्शन, सो वी कैन दीज टू कंसेप्ट इन डिटेल्स नाउ। तो अब हम इनकैप्सुलेशन देखेंगे और उसके बाद हम एब्स्ट्रक्शन देखेंगे। इनकैप्सुलेशन का मतलब ही यही है, मीन्स वी हैव इनक्लोज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इस ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। इनकैप्सुलेशन में हम जितनी भी ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके ऑब्जेक्ट में उसके साथ वो है इनक्लोज कर देते हैं। ये इसका छोटा सा डेफिनेशन कह लें, कॉन्सेप्ट कह लें, ये उसका आप अपने बहुत अच्छे से ये चीज़ें करने वाली हैं, तो ये आप अपने माइंड में रखनी है। इनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन आर मच रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इन इंफॉर्मेशन हाइडिंग, तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग में और इनकैप्सुलेशन मतलब हम दोनों में ही क्या करते हैं, डिटेल्स को, ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को जो है वो हाइड करते हैं। तो ये मतलब एक दूसरे से जो क्या है related concept, and we have seen in previous lecture that object characteristics include data members। object characteristics में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डाटा मेंबर्स होते हैं, उसका बिहेवियर होता है और उसके फंक्शंस होते हैं। सो वी कैन से दैट डेटा एंड बिहेवियर आर टाइटली कपल इनसाइड। तो डेटा और बिहेवियर जो है वो एक दूसरे के टाइटली कपल्ड होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। सो बोथ द इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ इट्स ऑपरेशन आर हिडन फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। अब यहाँ पे इनकैप्सुलेशन की जो है कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब अली हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके बिहेवियर हैं। करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसका नेम आ जाती है, उसकी एज आ जाती है, उसकी क्वालिफिकेशन आ जाती है, उसका हाउस आ जाता है कि वो रहता कहाँ है, या उसकी समथिंग एक्सेट्रा, इस तरह की आप चीज़ें ले सकते हैं। ड्रेसिंग आ जाती है उसकी अपनी। और बिहेवियर में क्या आता है कि वो एक्शंस जो वो परफॉर्म करता है, लाइक दैट कि वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है, वो चलता है, ये उसके क्या है ऑपरेशंस हैं, उसके बिहेवियर्स हैं।
तो ये चीज़ें जो हैं आप इसको अपने माइंड में रखने वाली चीज़ें हैं, ध्यान से ज़रा समझिएगा। यू कैन सी दैट अली स्टोर्स हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन इट सेल्फ इन बिहेवियर एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अली ने स्टोर की हुई हैं अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपने बिहेवियर और अपने इम्प्लीमेंटेशन की। नाउ इट्स अप टू ऑब्जेक्ट अली, मतलब ये अली के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ और कौन सी नहीं करता। सेम थिंग स्टैंड फॉर इट्स बिहेवियर, और यही चीज़ उसके बिहेवियर के लिए, बिहेवियर भी उसका उसके ऑब्जेक्ट के साथ ही जो है वो इनक्लोज है। अब ये अली के ऊपर है कि वो हमें हम अली की इजाज़त के बगैर जो है इन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते। सो वी से दैट एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर ऑफ अली आर इनकैप्सुलेटेड इन इट। इनकैप्सुलेटेड का मतलब है कि इंफॉर्मेशंस को एक लाइक जैसे हमारे पास कैप्सूल नहीं होता, उस कैप्सूल के अंदर जो है वो छोटे 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 उसके मेडिसिन जो होती हैं उसमें वो ज़रात होते हैं, तो वो उसके अंदर बंद इनक्लोज हुए होते हैं, वो हम उसको जो है ओपन नहीं कर सकते, ओपन कर भी सकते हैं लेकिन तो इस तरह से हमें कैप्सूल में सारी चीज़ों को जो है वो इनक्लोज कर सकते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। हम उनको सिर्फ बाइट से देख सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यही चीज़ सेम चीज़ एनकैप्सुलेशन है, जैसे उसके नाम से ही ज़ाहिर हो रही है। अब इन एडवांटेजेस हैं इनकैप्सुलेशन के, ये सिंप्लीफाई करता है, क्लियरिटी हमें देता है। जितना हम मैंने पहले भी बताया, जितना भी हम फंक्शंस को स्टोर करेंगे ऑब्जेक्ट में और फंक्शंस को जो उसका प्रोग्राम है तो ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है वो अंडरस्टैंडेबल बन जाएगा। और एंड द पर्पज़ ऑफ ईच डाटा मेंबर एंड फंक्शन इन एन ऑब्जेक्ट, और जो भी डाटा मेंबर्स होंगे, फंक्शंस होंगे, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के पास ही होंगे। लो कॉम्प्लेक्सिटी as data members and function are hidden on object and each object has a specific behavior। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं। सो देयर इज़ अ लेस कॉम्प्लेक्सिटी, इनको तो उसमें मुश्किलात तो उसको समझने में मतलब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। देयर नो विल बी नो सच सिचुएशंस दैट अ फंक्शन इज यूजिंग सम अदर फंक्शन। उसके अंदर ये नहीं होगा कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को यूज़ कर रहा है एंड दैट फंक्शन इज यूजिंग सम अदर फंक्शन, या वो फंक्शन किसी और फंक्शन को यूज़ करता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल लुकिंग होगी, उसका ऑब्जेक्ट की जो डायग्राम है या उसका इजी ऑब्जेक्ट हैं, स्पेसिफिक रोल हैं, रिलेशंस हैं, तो उसको समझने में ज़रा जो है वो आसानी होगी। अब इंटरफेस है, इंटरफेस इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस मतलब कि जो चीज़ सामने है हमारे, इंटरफेस इज अ सेट ऑफ फंक्शंस। इसमें हमारे साथ फंक्शंस होते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट ही वांट टू एक्सपोर्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि वो वाले फंक्शंस जो वो अदर ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एक्सपोज करना चाहते हैं, उनको उसकी थोड़ी बहुत एक्सेस दे देना चाहता है। एज वी डिस्कस प्रीवियसली द डेटा एंड बिहेवियर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज हिडन इन डेटा ऑब्जेक्ट itself। So we have to use the concept of interface of the object to expose its behavior to outer world। मतलब कि interface of the object to expose its behavior to outer world, मतलब कि वो expose करता है अपने objects की जो information है outer world के लिए। ओके यहाँ पे अब एग्जांपल हैं, ऐसे तो आपको समझ नहीं आनी। यहाँ पे एग्जांपल आप देख लें। अब हमारे पास इंटरफेस ऑफ अ कार की एग्जांपल है, उसके इंटरफेस क्या है, उसमें एक स्टेयर व्हील है। अब उस व्हील को अब उन्होंने एक इंटरफेस दे दिया है, कार ने एक इंटरफेस दे दिया है कि अगर आप इस व्हील को घुमाएंगे तो देन ही क्या होगी, कार जो है वो चलेगी। ठीक है, तो अदरवाइज़ आप उसको नहीं, कार को नहीं चला सकते जब तक आप उसमें चाबी जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड उसका इंटरफेस जो है वो एक्सेल रेट है। अब एक्सेल रेट क्या है, जब तक हम एक्सेल रेट पर मतलब स्पीड तेज़ करने के लिए होता है ना एक्सेल रेट, जब तक हम उस पर पाउंड नहीं रखेंगे तब तक जो है उसकी स्पीड तेज़ नहीं होगी। अदरवाइज़ आप कितनी भी कोशिश कर लें, कोई और तरीका यूज़ करते हैं, उसकी स्पीड जो है मतलब उन्होंने इंटरफेस दे दिया है। अब चेंज गियर है, चेंज गियर के लिए हमारे पास एक उन्होंने दे दिया है कि अब अगर आप इसको मूव करेंगे देन आप जो है उसके गियर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज
अदरवाइज़ आप कोई भी तरीका अप्लाई कर लें उसका गियर चेंज नहीं होगा। अप्लाई ब्रेक्स, अब ब्रेक्स उन्होंने इंटरफेस दे दिया है, एक इंटरफेस है कार का कि आप यहाँ अगर इस पर आप पाँव रखेंगे तो ब्रेक लग जाएगी, ठीक है। अगर आप कहीं और पाँव रखते किसी भी जगह पर रख दे तो आप ब्रेक जो है ब्रेक तो नहीं लगेगी, ब्रेक के लिए एक इंटरफेस है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, अगर आप उसको पाँव रखेंगे देन ही ब्रेक जो है अप्लाई होगी। टर्न लाइट्स ऑन एंड ऑफ, अगर आप लाइट्स को जो है ऑन एंड ऑफ उसका इंटरफेस है, अगर आप वो अप्लाई करेंगे तो देन ही लाइट्स जो है ऑन ऑफ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इंटरफेस का फ़ोन है, इनपुट नंबर, मतलब अगर आप इनपुट करेंगे कोई भी नंबर देन ही वो इनपुट होगा, अदरवाइज़ आप कैसे कैसे किसी को कॉल कर सकते हैं, कैसे नंबर डायल कर सकते हैं। प्लेस अ कॉल, अब प्लेस अ कॉल के लिए हमारे पास एक कॉल का जो है वो इंटरफेस है, उस कॉल के ऊपर हम जब फ़ोन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देन ही वो जो है कॉल स्टार्ट जाना शुरू हो जाती है, तो वो एक इंटरफेस है ना। डिसकनेक्ट कॉल, डिसकनेक्ट कॉल के लिए हमारे पास एक रेड बटन है, अगर हम उस रेड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे देन ही जो है वो कॉल कट होगी, अदरवाइज़ आप कितनी भी कोशिश कर लें कॉल कट नहीं होगी। यही थी जी इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इट इज़ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिहेवियर है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन तो है। इसके दो पार्ट्स हैं जी। इंटरनल पार्ट है, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट स्टेट व्हाट विल बी द हिडन फ्रॉम अस, इट विल स्टोर वैल्यू फॉर एन ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स, के क्या चीज़ें हमसे स्टोर हैं वो ऑब्जेक्ट, और वो कहाँ पे स्टोर हैं ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स के जो भी इंफॉर्मेशन हमसे जो है हाइड हुई हैं। फंक्शनैलिटी इन द फॉर्म ऑफ मेंबर्स फंक्शंस टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड बिहेवियर, उसकी एक फंक्शनैलिटी है फॉर्म ऑफ मेंबर्स फंक्शंस की कि वो वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड रिक्वायर्ड बिहेवियर को वो जो है प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है गियर बॉक्स इन कार सिस्टम, कंसिडर्ड ऑब्जेक्ट गियर बॉक्स इन कार सिस्टम, इट हैज़ अ सर्टन स्ट्रक्चर। एक गियर बॉक्स कार सिस्टम है, उसका एक सर्टन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनैलिटी है, और व्हेन दिस ऑब्जेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इट विल हैव टू थिंग्स, जब भी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके टू थिंग्स उसमें होंगी, फिजिकल स्ट्रक्चर होगा गियर बॉक्स का, और उसकी फंक्शनैलिटी होगी कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है जब आपने उसका जो है वो गियर चेंज करना है। बहुत दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। डेटा स्ट्रक्चर, so it has first one क्या है, data structure in the form of mechanical structure of gearbox, data structure मैकेनिकल फॉर्म में होगा, मैकेनिकल स्ट्रक्चर है gearbox का, और फंक्शनैलिटी है कि मैकेनिज्म टू चेंज गियर, किस तरह से उसकी जो है गियर को चेंज करना है। एड्रेस बुक इन अ फोन, एड्रेस बुक फ़ोन में हमारे होती है। सिमिलरली टेक द एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव्ड इन अ सिम और अ फोन, इन दैट केस वी कैन से फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिम कार्ड एज ए डेटा, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो उसका क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। एंड रीड राइट ऑपरेशन प्रोवाइडेड बाय फ़ोन, जो भी प्रोवाइड करते हैं फ़ोन ऑपरेशन जो वो उसकी फंक्शनैलिटी है। सेपरेशन ऑफ इंटरफेसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, अब ये क्या चीज़ है, ये आपने जो है पढ़ लेनी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वैसे स्किप करने वाले भी नहीं है, बट इसने आपको खुद से आपने इसको रीड आउट करना है। अगर कहीं भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट हमारे पास है जी मैसेजेस। मैसेजेस जैसे कि हम आम रूटीन में भी मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप हो रही होती है, मैसेंजर पे कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे हो रही होती है, फेसबुक पे हो रही होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैसेजेस हम करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट थ्रू मैसेजेस, दे सेंड मैसेज स्टिमुलाई बाय इन्वोकिंग एप्रोप्रिएट ऑपरेशंस ऑन द टारगेट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट किस तरह करता है, मैसेजेस के ज़रिए वो मैसेज सेंड करता है अप्रोप्रिएट उसके जो ऑपरेशंस हैं या ऑब्जेक्ट को टारगेट करके। द नंबर एंड काइंड ऑफ मैसेजेस दैट कैन बी सेंड टू एन ऑपरेंड डिपेंड्स अपॉन इट्स इंटरफेस, या नंबर है या कोई भी किस्म का मैसेज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके इंटरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके एग्जांपल है, अ पर्सन सेंड्स मैसेज, एक पर्सन है जो मैसेज करता है, मैसेज सेंड करता है स्टिमुलस स्टॉप टू अ कार बाय अप्लाइंग ब्रेक, मतलब कि
अगर वो अप्लाई करेंगे ब्रेक्स को, देन ही जो है वो ब्रेक लगेगी और ये एक मैसेज सेंड करे। अ पर्सन सेंड मैसेज प्लेस कॉल अगर टू अ फोन बाय प्रेसिंग अप्रोप्रिएट बटन। अब प्लेस कॉल कब होगी, तब हम उस अप्रोप्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो देन ही हमारी कॉल जो है वो प्लेस होगी, वो अपनी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको समझ आई हुई होगी। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछिएगा। और लास्ट वन थिंग, आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि लाजमी जो है लेक्चर्स को सुने समझें। ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही लेक्चर्स को सुने, आप अपने किसी और, मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ मेरी ही लेक्चर, जहाँ से आपको समझ आती है वहाँ से अपने लेक्चर सुने और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।